हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। और हम रवाना हुए हैं बैंक से। टाइम हो रहा 7 बजे है ना। तो ऐसे काम तो नहीं आज, क्यों ऐसे ही रुक गया था मैं, क्योंकि कुछ बातें लग गए थे थोड़ा बहुत। बस ऐसे ही रुक गया था, दिल किया तो रुक गया, है ना। ज़रूरी नहीं कि हर बार बैंक के माथे ही पड़ा जाए है ना। और वो क्या है कि क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं। हाँ याद आया धूप भाई धूप शब्द इतना मुश्किल से याद आया ना, है ना। मतलब इतनी धूप पड़ती है ना, तो मैंने सोचा थोड़ा से ठंड होने के बाद ही चलते हैं, क्योंकि वरना फिर धूप में काला ना पड़ जाऊँ मैं, है ना दिक्कत काले से सबसे बड़ी, काला की तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, सह लेंगे। काले का क्या है, 2-4 दिन ऐसे में रहेंगे, वापस से गोरे हो जाएंगे, है ना। लेकिन वो जब बलती बलती हवा जो है वो सहन नहीं होती है। सहन है, मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूँ भाई, कौन सी भाषा बोल रहा हूँ, सहन नहीं होती है ना। पूरी हरियाणवी बोलूँ से है ना। हाँ। तो आज जो है बैंक की क्या है कि वो मीटिंग थी, क्या बोलते हैं, किसान जागरूकता अभियान क्या किसान ऋण समझदारी था। ये कौन सा अभियान होता है ना। जो भी मान लो, शिविर विविर मान लो, है ना। तो आज जो है पहली बार मैंने पब्लिक स्पीकिंग करी डोकरियों के सामने, है ना। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, है ना। आप में से जो मेरे कनेक्टेड स्टेटस देखा होगा, कैसा बोला कैसा नहीं बोला वो तो आप बताओगे, है ना। लेकिन आज पहली बार जो है मेरे को डर नहीं लगा, क्योंकि काम ही पहली बार पढ़ा है ना। नहीं, वैसे मैं स्कूल में पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो वैसे तो मेरा डर खुला हुआ था, लेकिन अब ऐसा है ना कि बड़े बड़े आदमियों के सामने जब बोला जाए, अधिकारियों के सामने जब बोला जाए, है ना, तो वो अलग चीज़ होती है। पता नहीं क्या पता, मैं व्लॉग बना के जो है एकदम बोलना सीख गया हूँ, या फिर कुछ भी आप जो है वो कह सकते थे। वैसे मैंने मारवाड़ी में बोला है ताकि लोगों को समझ में आ जाए, है ना। क्योंकि हमारा काम जो है कि भाई मैसेज जो है अगले इंसान तक कन्वे हो जाए, है ना। ऐसा नहीं कि अपन तो अपनी रामायण बक दी, ठीक है हमने अपनी हिंदी इंग्लिश छांट दी, या छांटना बोलते हैं कोई सी भी भाषा को, है ना। हमने अपनी हिंदी इंग्लिश तो वहाँ छांट दी कि भाई मेरे को ये आता है वो आता है, मैं तो प्योर हिंदी वाला बंदा ये वो, है ना। लेकिन अगले की समझ में नहीं आया तो तुमने घंटा कुछ भी बोला, उससे क्या लेना देना, है ना। आपने संस्कृत बोली हो, आपने, है ना, युगांडा की भाषा बोली हो, आपने आदिवासी भाषा, सब, है ना, उसके बराबर है ना। कि भाई आपने जो भी बोला उनके लिए तो भैंसों की मैं समान है, ठीक है। मेन मकसद जो है कि अगला आदमी उसको समझ पा रहा है या नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये जो है मैंने पूरी कोशिश करी, है ना, क्योंकि किसान लोग हों वो मारवाड़ी ही समझ में आती है ना। मैं तो कृषि विज्ञान केंद्र से भी आए हुए थे कुछ महानुभाव। अरे वाह, क्या महानुभावीन, क्या लेडीज हो तो क्या उसे भी महानुभाव कहते हैं, या महानुभावी, महानुभवी, महानुभाव, है ना। ठीक है यार, जो भी है, सब जो ओपरा है वो मतलब ओपना मतलब बोलने में अच्छा लग रहा है ना। वो जो है आप इसको यहाँ पे चिपका सकते हैं वैसे, है ना। तो आप इसको महानुभाव बोलो या महानुभावीन या महानुभावियाँ, वो आ रखी थी। तो उन्होंने हिंदी में बातें करी थी, उन्होंने कुछ इंग्लिश के शब्द भी काम में लिए थे। तो मुझे नहीं लगता किसानों को
समझ आया होगा, क्योंकि वो बेचारे नींद निकाल रहे थे उस टाइम पे, है ना। देखो यार, होता है यार। देखो मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन अब मैं भी देखो एक किसान हूँ, ठीक है, और मैंने भी उनसे कुछ डाउट पूछे, लेकिन उनके खुद के डाउट मुझे क्लियर नहीं लगे, ठीक है। एटलीस्ट उनको, क्योंकि इतने महान डाउट भी नहीं थे मेरे, है ना, छोटे मोटे डाउट थे बस, है ना। यहाँ के कृषि पर्यवेक्षक वगैरह भी आए हुए थे, है ना। तो मैंने छोटी छोटी चीज़ें पूछी कि भाई ये जो है वो गवर्नमेंट की स्कीम्स जो बता रही है कि आप फार्म पॉन्ड में ये मिलता है, वो सब्सिडी मिलती है, ये वो मिलती है ना। और तारबंदी के लिए ये स्कीम है, पाइपलाइन के लिए ये स्कीम है, ड्रिप सिंचाई के लिए ये स्कीम है, बागवानी के लिए वो है, इसमें फलाने में फलानी सब्सिडी है ना, या फलाने में ढीकड़ी सब्सिडी या फिर फलाने में पूंछड़ी सब्सिडी है ना। ठीक है, मतलब जो भी है ना। तो यार कृषि वालों को ही नहीं पता होगा तो फिर मतलब आम जनता से क्या एक्सपेक्ट करा जाएगी। वो वेबसाइटें खंगालते रहे फिर, है ना, मतलब खंगाल तो रहे, लेकिन मतलब उसमें चलो ठीक है कि अप्लाई कर दो, है ना। अब अप्लाई करने के बाद क्या करूं? मैंने 2 साल से अप्लाई कर रखा है। उनसे पूछ रहा हूं कि भाई सब्सिडी के प्रोसीजर क्या है, किन से मिलूं मैं, है ना। तो वो कोई इनके पास प्रॉपर जानकारी नहीं है। बागवानी के लिए मैंने पूछा तो वो भी उनका पास नहीं है, एकदम ब्लैंक हो जा रहे हैं भाई पूछते ही, है ना। तो ये मुझे जो है, देखो एज बीइंग एन फार्मर, है ना, फार्मर एक्सेंट रहेगा यार, क्या करें, है ना। हमारा जो है इंडियंस का रे बहुत बड़ा होता है ना, है ना। तो एज बीइंग एन फार्मर मेरे काफ़ी सारे डाउट्स तो हैं और रहते हैं, हर जने के रहते हैं कि क्या सब्सिडी अप्लाई करने के बाद मुझे काम करना चाहिए या फिर सब्सिडी कब आएगी। एक तो कोई जैसे मान लो पॉन्ड बनवाना है, मान लो मेरे को, तो क्या मैं पॉन्ड पहले बनवा लूँ, है ना, तो फिर बाद में सब्सिडी आ जाएगी क्या, या फिर पहले सब्सिडी के लिए अप्लाई करूँ और सब्सिडी अप्रूव हो जाए उसके बाद मैं बनाऊँ। मतलब कुछ तो बताओ, खुद को नहीं पता भाई। तो यार ये तो बेसिक चीज़ है, कम से कम ये तो पता ही होनी चाहिए, है ना। ये तो मतलब बहुत ही शर्मिंदगी भरी बात है कि मतलब कृषि विभाग में होके जो है ये नहीं बता पा रहे। उन्होंने तो कह भी दिया कि हम तो कृषि विज्ञान केंद्र से हैं, हम जो है कृषि विभाग की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। तो कृषि विज्ञान केंद्र से और कृषि विभाग की जानकारी नहीं है, तो मतलब कृषि विज्ञान केंद्र में इतनी कितनी जानकारियाँ हैं जो तुम्हारे अंदर भरी पड़ी है, तुम दूसरी जानकारी ले नहीं पाओगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप किसानों से मिलने जाओगे, है ना, तो किसान अपनी समस्याएं बताएंगे, ठीक है। वो आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो या नहीं हो, वो उन्हें नहीं पता, ठीक है, उनको नहीं पता, है ना, कि आपके कौन से डिपार्टमेंट की है समस्या। वो जो भी मिलेगा कृषि विभाग से या कृषि, उन्हें नहीं पता। उनके लिए अनुसंधान विभाग, विज्ञान केंद्र, कृषि, वो हॉर्टिकल्चर, सारे डिपार्टमेंट उनके पास सेम है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, आपको नहीं पता। देखो मैं तो मानता हूँ कि छोटा छोटा तो पता होना चाहिए। अब जैसे हम बैंक वाले हैं तो हमें भी तो योजनाओं का पता होना चाहिए। हम कहते हैं कृषि विभाग की योजना, हमें क्या पता है, घंटा पता है ना, तो फिर हम कैसे लोन कर पाएंगे, है ना। तो और मान लो फिर भी नहीं है तो कम से कम इतना बता दीजिए कि भाई ये फलाने डिपार्टमेंट की है और इसकी प्रोसीजर जो है वो ये है। फलाने डिपार्टमेंट वो है कहाँ पे, साला डिपार्टमेंट कहाँ पे है ना, और किससे मिलूँ, किस पद के इंसान से मिलूँ, है ना, वो बता दीजिए। मैं वो भी मिलने को तैयार हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब नहीं बताई जाती है तो प्रॉब्लम होती है यार, ठीक है। उन्नत किस्म के बीज लगाइए, और अब कौन सा उन्नत किस्म का है उनको खुद को नहीं पता। और देखो सबसे बेस्ट प्रॉब्लम, देखो ना बीज की प्रॉब्लम है ना दवाइयों की प्रॉब्लम है। आप बीज ले आओगे दुकान से, दवाई भी ले आओगे,
लेकिन क्या जो आप खेती कर रहे हो उस एरिया में फिजिबल है या नहीं है ना। आपने मिट्टी पानी की जांच करवाई, कभी नहीं करवाई, है ना। तो ना ये लोग जो है यहाँ से सैंपल लेके जाते हैं कभी, है ना। कभी शिविर विविर रखना चाहिए कि भाई उस दिन आपसे सैंपल इकट्ठे करे जाएं और एक दिन आपको जो है वापस पहुँचा दिए जाएंगे कौन से में क्या रिपोर्ट आई है ना। एक तो इतने दूर दूर पड़ते हैं, यहाँ गांव में आसपास कोई भी कृषि डिपार्टमेंट होता नहीं है, और जो होता है वो कहते हैं हमारे यहाँ नहीं होता, भले उनका काम हो वो करवाना कहीं से भी, फिर भी बोल देते हैं हमारे यहाँ तो नहीं होता। देखो ये मानता हूँ हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऐसा होता है, लेकिन आपको जो है एक टाइम पास वाले किसान से और एक्चुअल में सीरियस किसान से आना, वो मतलब इन दोनों के अंदर फ़र्क समझ आना आपको ज़रूरी है ना। क्योंकि पहली बात तो अगर कोई आपके पास आपके दर पे आया, देखो शिविर में चलो ठीक है, मान लिया कि सारे जने आ जाते हैं कि भाई भीड़ देखने भी आ जाते हैं, क्या हो रहा होगा, क्या बता रहे होंगे। लेकिन जो चल के आपके दर पे आया है ना, आपके डिपार्टमेंट से आया है या फिर, तो जो है आप उनको पूरा गाइड कीजिए प्लीज़, है ना। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है ना, हाथ जोड़ के मान लो या कैसे भी मान लो कि आप उन्हें पूरा गाइड कीजिए कि आप एक बार में प्रोसीजर बता दीजिए कि ये और ये चीज़ है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। और रिश्वतखोरी का तो मैं बताऊँ क्या, देखो मैं फ्यूचर वाले लोगों पे या जिनसे अब मिलूँगा उनसे मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन मैं पास्ट की बताता हूँ। हमारे जो है काफ़ी सालों पहले एक फार्म पॉन्ड बना था जिसमें 90,000 की सब्सिडी आती थी। पता है उसमें से हमने सब्सिडी कितनी मिली? 50,000। और बाकी के 40 कहाँ गए? बाकी के 40 वहाँ गए जो सब्सिडी पास करता है ना, जो अधिकारी कहता है कि हाँ भाई हमने मौका मुआयना कर लिया है ना, सब कुछ जो है वो ओके है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है ना। और सारा जो है काम है रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत सारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ये करने के बाद वो अप्रूव करता है, वो अप्रूव करने वाले ने खा लिए, ये समझो, है ना, वरना पास नहीं करूँगा। हमने सोचा भाई चलो ठीक है, कम से कम 50 तो मिले है ना भाई, कुछ ना मिले उससे बढ़िया यही मिल जाए। लेकिन यही क्यों मिल जाए जब सरकार तो हमें दे रही है ना, इनको तो अलग से तनख्वाह दे रही है ना, खामी पड़ रही है। तो मतलब किसानों से यार मतलब दुश्मनी क्या, मतलब किसानों के साथ बदतमीज़ी कभी नहीं करनी चाहिए। वो बंदा था वो मैं नहीं जानता कौन था, लेकिन अच्छा था। किसानों के साथ देखो यार ऐसा नहीं करना चाहिए। आप किसानों का खून चूस के जो है आप अमीर लोगों को चूसो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। आपने उनका बड़ा काम करने के लिए हाथ मार दिया, देखो दिक्कतें तो हैं लेकिन मतलब सहनीय है ना, वो सहन कर सकता है उस दिक्कत को, आप सहन कर सकते हो, है ना। लेने वाले के लिए भी कोई मतलब दिल में दर्द तो लेने वाले वैसे भी नहीं करता, चाहे किसी का भी लो, है ना। लेकिन वही है यार, मतलब मेरा प्लान इस बार कुछ था कि भाई मैं जो है कुछ बागवानी कृषि के बारे में कुछ ना कुछ रिसर्च करूं। थोड़ी बहुत रिसर्च मैं कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं सोच रहा हूं कि भाई कुछ सेटअप वगैरह जमाऊं, थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करूं, है ना, भले ही लोन लेके करना पड़े, कैसे भी करें, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा परंपरागत ट्रेडिशनल फार्मिंग से अलग हटके कुछ ऐसा करा जाए, है ना। तो उसके लिए
मैं खोज रहा था गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या स्कीम्स दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल, और कितना फ़ायदा जो है हमें गवर्नमेंट दे देगी, मतलब फ़ायदा केस दो या फिर हेल्प के दो, कितनी हेल्प हमारी गवर्नमेंट करेगी, है ना। तो ये मैं जानकारी के लिए एक दूसरे से पूछ रहा था, तो कोई किसी के नंबर दे रहा, ना किसी से, मतलब हाँ देखता हूँ ये, अरे ये तो हमारे यहाँ से नहीं वहाँ से होता है, तो फिर भी मतलब कुछ तो बताओ क्या मतलब, है ना। तो वैसे फ़िलहाल मेरा उतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ है, एक दिन मैं ऑफिस ही जाऊँगा। आज तो मेरी इनसे बात हुई थी बस, जो यहाँ पे आए थे, तो उतना सेटिस्फाइड रहा नहीं मेरा मामला, अनफॉर्चुनेटली, है ना। मैं चाहता था सब कुछ अच्छा हो, लेकिन नहीं हुआ, कोई नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है ना। हमें कौन सी इनसे दुश्मनी करनी है, लड़ाई झगड़ा करना है, कुछ नहीं करना। तो अब देखूँगा यार मैं कब जो है टाइम निकाल के मैं जाऊँ, है ना, उनसे सब कुछ लेके आऊँ कि कौन से डिपार्टमेंट में क्या होता है, प्रोसीजर सब कुछ लेके, है ना। फिर जो है अगले साल जो है मेरा ये सब करने का विचार है ना। तो और सब कुछ सही रहा तो वेल बहुत ही बढ़िया, और नहीं रहा तो वो भी जो है दर्द का घूंट पी ही लेंगे, और कर तो क्या ही सकते हैं, है ना। तो मतलब हम भी वहाँ पे गए थे किसानों से वार्ता करने कि भाई किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है, कैसे, है ना। लिमिट आपकी जो है कई बार ख़राब हो जाती है, कई बार सिबिल ख़राब हो जाती है, रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है, ब्याज कब जमा कराना होता है, कैसे क्या कितना इंटरेस्ट रहता है ना, क्या प्रोसीजर है, कितने साल में क्या करना होता है, जो मैं उनको जानकारियाँ सब दे के आया था, है ना। कुछ कस्टमर मेरे को मिले भी थे, उन्होंने मेरे से लिस्ट भी मांगी थी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैंने वैसे सबको बता दिया था, कईयों को मैंने लिख के भी दिया था, तो नए कस्टमर भी जुड़ेंगे, है ना, अच्छी बात है। तो हमारा जो है थोड़ा बहुत पर्पज़ सॉल्व हुआ था, लेकिन मुझे नहीं लगता वो जो आए थे उनका कुछ भी सॉल्व हुआ होगा। उन्होंने तकनीकी के बारे में बस एक ही बताया कि बीज को उपचार करके लगाओ एक दवाई का नाम बता दिया और बस, है ना। ये दवाइयों के लिए बोल रहे हैं ये ट्रैप होता है। अब किसानों को क्या पता यार ट्रैप क्या होता है। ट्रैप तो मेरे को मैं तो चलो थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ, वरना ट्रैप का मतलब ही नहीं पता। इंग्लिश इतनी किसको आती है ना। और हिंदी भी नहीं आती यहाँ पे तो, है ना। तो यहाँ ट्रैप का बोल दो या फिर जाल का बोलोगे तो जाल का भी वो समझेंगे कुछ ऐसी कुछ जाली वाली होगी, है ना। तो भाई प्रॉपर समझाने का उनका था नहीं। हालांकि उनको मारवाड़ी आती थी, लेकिन वो मेरे को पता है क्योंकि वो बोल भी रहे थे बीच बीच में, लेकिन पर्पज़ सोल्व नहीं हुआ, है ना। वो जिस काम के लिए है ना, उनका पर्पज़ तो मुझे नहीं लगता सोल्व हुआ होगा। उनको बस वही गवर्नमेंट से टीएडी क्लेम कर लेंगे कि वहाँ टूर पे गए थे और बस उनकी कहानी ख़त्म। एक दिन में 2-3 जगह जाएंगे और बस, है ना, हो जाएगा उनका। तो उनको देख के ऐसा लगता है यार साला हम तो बहुत ही कर रहे हैं, मतलब काम में भी बहुत कर रहे हैं, लोगों की हेल्प के लिए भी बहुत कर रहे हैं, हम लोगों के डाउट्स के लिए। मैं तो इतना सीरियस रहता हूँ कि कोई बंदा मेरे से कुछ पूछे तो ऐसा नहीं हो कि बस उसका आधा दिमाग में ही क्लियर हो। मैं चाहता हूँ कि भाई उसका पूरा जो है डाउट सॉल्व हुआ हो, है ना। उसके अंदर जो भी शंकाएँ थी वो सारी ख़त्म हो गई हो। मैं ऐसे इस पर्पज़ से उनसे बात करता हूँ, है ना। और कुछ लोगों को मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता, है ना, कैसा भी हो क्या हो, है ना। तो ये तो यार मतलब अच्छी बात नहीं है ना। मैं आपकी देखो, आप इसको निंदा समझोगे, मैं निंदा नहीं करता, है ना, सच्चाई बताता हूँ, है ना। निंदा उसको बोली जाती है, कोई अच्छा काम कर रहा हो फिर भी कोई उसकी बुराई करता हो ना, तो उसको निंदा बोली जाती है ना। और या फिर उसको किसी की बुराई करना कहा जाता है। अगर आप बुरे को बुरा कहोगे तो उसको बुराई करना नहीं कहते, उसको बोलते हैं सच्चाई, है ना, कि आपने सच बोला है, ठीक है। हाँ, और मेरे ख्याल से आपको बुरा मतलब मेरी बातों का नहीं लगना चाहिए, अपने आप से लगना चाहिए, है ना, कि
what we are doing and what is the purpose of doing these things, है ना, and is the purpose is has been solved or not, है ना। पर वही है, जब ऐसे बिना कुछ करे मिल रहा है तो करा क्यों जाए, है ना। सबसे बड़ी दिक्कत ही तो यही है दुनिया में। जिस दिन ये सोच ख़त्म हो जाएगी उस दिन सारी तरक्की एक ही दिन में हो जाएगी, यूँ समझो। जिस दिन अपन ये सोच लेंगे ना, है ना, कि हमें एक काम करने से भी मिल रहा है, नहीं करने से भी मिल रहा है, तो सच इससे बढ़िया ना करें। हाँ, तो ये सोच ख़त्म होनी चाहिए, है ना। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।